टेंथ का संस्कृत जो है वो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है भारत महिमा से कुछ प्रश्नों को लिए गए जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। और जो विद्यार्थी 450 प्लस यानी बिहार टॉपर की सपना वो सोच रहे या देख रहे उनको देखना बहुत ही नेसेसरी है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग वीडियोज को चालू करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोले कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो याद रखिए पहला जो श्लोक है ना इसका वो विष्णु पुराण से है, जो दूसरा है वो वो भगवत पुराण से संकलित है। हमेशा बातों को याद रखिएगा जो 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो 2 नंबर देख रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, बार बार क्या करना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं। तो कौन सी देश है, याद रखिएगा वो जो देश है वो है आपका भारत। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर ये प्रश्न जो है यह भारतीय मतलब निर्मल मातृभूमि कैसी है। तो ये पूरा का पूरा वर्तशाला है। याद रखिएगा 3 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हमने 4 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 4 नंबर बोल रहे हैं कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होंगे। तो देखिए ये तो होंगे आपके ईश्वर हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न होंगे। ओके देखिए गाइड में कुछ आलसी भी दिया है। ओके तो आप लोग देख लीजिएगा मेरे ख्याल से। ओके मेरे ख्याल से ये वाला उचित आपका आंसर होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग भी। चलिए 5 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, किसकी गाई जाती है। तो याद रखिएगा भारत की महिमा हमेशा गाई जाती है, जो कि 2020 में पूछा हुआ भी है। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले ज्ञानती देवा डैश डैश पुरुषा शुरुआत यह पद किस पुराण से उद्भव है। तो ये जो है पुराण से विष्णु पुराण से उद्भव है। तो याद रखिएगा 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि भारत भूमि कैसी है, भारत भूमि कैसी है। तो बहुत ही विशाल है, निर्मल है, वर्षाला है। मतलब इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी और सी तीनों। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 8 नंबर बोल रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। मतलब जो प्रथम पद है मैंने बताया कि प्रथम पद आपका विष्णु पुराण से और द्वितीय जो है वो कौन सा भगवत पुराण से है। यानी प्रथम के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, कौन सा विष्णु पुराण हो जाएंगे। जैसे कि आपको 9 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो किसकी की किया गया था, भारत की महिमा मतलब कि भारत की किया गया, जो 2021 में पूछा, बहुत इजी है। ओके चलिए हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है। मतलब कि कुल कितने पद है भारत महिमा पाठ में। तो याद रखिएगा 6 गो आपका क्या है तो पद है। चलिए 11वें नंबर प्रश्न बोल रहे कि भवंती डैश डैश पुरुषा शुरुआत। ओके मतलब क्या है तो भूय है। याद रखिएगा ये श्लोक में से उठाकर दे दिया है। उसके बाद देखिए 12 नंबर बोले अहो मतलब अमीन शाम की मकारी डैश डैश यह पद किस पुराण से संकलित है। मतलब ये जो है आपका कौन से पुराण से आपकी क्या संकलित है। तो याद रखिएगा ये जो है वो भगवत गीता मतलब भगवत पुराण से संकलित है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। भारत में कैसे रहते हैं, सब एकजुट होकर रहते हैं कि मतलब कि सभी में एक तत्व भाव से वो क्या रहते हैं तो एक साथ में रहते हैं। मतलब तेरी की जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर बोल रही भारत महिमा कितने भागों में विभक्त है। जो भारत महिमा है जो पाठ है वो कितने भागों में है। तो याद रखिए 3 भागों में वो क्या है जी आपका विभक्त है। अब 15 नंबर कौन गीत गाते हैं, मतलब कि कौन गीत गाते हैं हमेशा। तो याद रखिए देव लोग हमेशा भारत की गीत गाते रहते हैं। 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न देते। 16 नंबर बोल रहे कि निर्मल भूमि कौन है। मतलब निर्मल का मतलब स्वच्छ बिना कोई मतलब की गंदगी का जो है भूमि। याद रखिएगा वो है हमारा भूमि जिसका नाम है भारत। याद रखिए 17 बोल रहे कि हमारी भूमि डैश डैश है। तो मतलब कैसे, तो याद रखिएगा बहुत ही विशाल है। ओके अब चलिए अब 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बोले कि पारदर्शिता रूप क्या है। पारदर्शिता रूप है तो क्या है, तो याद रखिएगा है आपका देशभक्ति। जिसके अंदर देशभक्ति है मतलब कि पारदर्शिता रूप उसके अंदर है।
गाते हैं तो क्या गाते हैं, तो याद रखिए गीत गाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 20 में बोल रहे हैं कौन बार बार भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो कौन तरसते, याद रखिएगा हरि, जिसका नाम है भगवान। ओके, अब चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पुराण के रचनात्मक कौन है, मतलब पुराण को कौन व्यक्ति ने रचना किए थे, याद रखिएगा महर्षि व्यास ने पुराणों की क्या किए थे, रचना किए हुए थे। 22 नंबर प्रश्न बोल रहे कि हमारी कर्तव्य क्या है, मतलब हम लोग के कर्तव्य क्या है, तो राष्ट्र भक्ति हम लोग का क्या है, तो कर्तव्य है, मतलब अपने राष्ट्र से क्या करना, तो हमेशा प्रेम रखना, राष्ट्रभक्ति भी है और देव भक्ति। अब देखिए हमारे कर्तव्य क्या है, तो राष्ट्रभक्ति भी है मेरे ख्याल से सर लग रहा है, ओके, और देव भक्ति भी है, तो इसमें अगर देखी जाए ओके तो देव भक्ति इसका राइट आंसर होगा। तो 22 का आप लोग देव भक्ति ही राइट आंसर कीजिएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग जैसे कि आपको 23 में प्रश्न दिखाई दे रहा है कि इनमें से कौन प्रसन्न है, मतलब कि कौन प्रसन्न होते हैं, तो याद रखिएगा भगवान हमेशा क्या रहते हैं, तो प्रसन्न रहते हैं। 24 में बोल रहे कि हमारे लिए कौन ज्यादा पूजनीय है, हमारे लिए कौन ज्यादा पूजनीय, याद रखिएगा भारत हमारे लिए हमेशा क्या होते, पूजनीय होते हैं। और इसी वजह से 25 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 में बोल रहे कि भारत किसके सदा सेवित है, मतलब किसके द्वारा सदा वो सेवित रहती है, नदियों से भी, पर्वतों से भी, सागरों से भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 26वें प्रश्न को देखते हैं। बोले कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने माने पद संकलित है, मतलब कितने पद इसमें लिए गए हैं पुराणों से। ओके, तो 26 की जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 2 वो लिया गया है। अब चलिए अब हम लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27वें प्रश्न बोल रहा है कि भारत महिमा पाठ में ज्ञानती देवा कील गीतानी पद किस पुराण से संकलित है, तो ये जो है वो पहला ही है, मतलब कि विष्णु पुराण से संकलित है, मतलब कि 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समझिए कि ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब कि भगवद गीता देखिए ना वो नीचवा होगा, याद रखिएगा। ओके, भगवद गीता से क्या है, तो संकलित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही मारिएगा, ठीक है। अब चलिए बोल रहे 28 नंबर की भारत भूमि सादा किससे सेवित है, मतलब किससे सेवित है, देखिए सागरों से भी है, नदियों से भी, पर्वतों झरनों से भी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। उसके बाद से चलिए हम लोग 29वें प्रश्न को देखते, बोल रहा है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा भारतवर्ष के प्रति हम लोग को क्या होना चाहिए, यस हम लोग को क्या होना चाहिए, गुरु भक्ति होनी चाहिए। ओके, 29 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 30 में बोले स्वर्ग अपवर्ग अस्माद मार्ग भूत देश कौन सा है, तो ये जो है अपना भारत। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो 2022 में पूछा हुआ है। चलिए 31वें प्रश्न को देखते हैं। 31वें प्रश्न बोल रहे कि हमारी मातृभूमि कैसी है, देवशाला भी है, विशाल भी है और निर्मला भी है, मतलब कि 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। एनीथिंग अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।